इन लोगों ने पूरा 1 महीना काम कराया। जब मैंने पैसे मांगे तो बोला अगले महीने मिलेंगे, लेकिन मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए आज ही पैसे चाहिए। लैपटॉप क्यों खरीदना? गेम्स खेलने के लिए? नहीं सर, मैं नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहता हूँ। तुम सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे लैपटॉप के साथ? कितने का है लैपटॉप? 20,000 का सर। बहुत महंगा है ना? तुम मुझे लूट रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैंने चोर बाजार, सेकंड हैंड मार्केट सब जगह गया, लेकिन अच्छा लैपटॉप विद सॉफ्टवेयर उससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। मैं 3 महीने से काम करके पैसे भी जमा कर रहा हूँ। मैंने 15,000 जमा किए, अब मुझे बस और 5,000 चाहिए। ये 5,000 है। मेरी एक शर्त है, जैसे मैं तुम्हें 5,000 रूपए दूंगा तुम और मैं पार्टनर्स बन जाएंगे। मंजूर है? हाँ सर। मैं ठीक 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ फिर से मिलूंगा, तब तुम अपने लैपटॉप में तुमने जो डेवलप किए हैं सॉफ्टवेयर वो मुझे दिखाओगे। मंजूर है सर। रखो। अच्छा एक और बात, इसका तुम मुझे इंटरेस्ट ब्याज दोगे, रोज का 1 रुपया। और अगर 2 दिन बाद तुम मुझे यहाँ पर नहीं मिले तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे चीट किया और मैंने गलत इंसान पर इन्वेस्टमेंट किया। नहीं सर, रुद्र गरीब जरूर है पर धोखेबाज नहीं है। मैं आपका परसों यही इंतजार करूंगा। ये वादा है रुद्र का। ये हमारी पार्टनरशिप की निशानी है। लो। वरदान सर, एडॉप्शन के पेपर्स प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है, मैं ओके। कहाँ रह गए पार्टनर? सुनो सुनो, हमें एडॉप्ट करने वाला बहुत बड़ा सेट है। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? आज से तुम सबके सर पे छत होगी और बाप का साया भी। रुद्र तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और जो कर्ज लिया है वो सूद समेत चुकाएगा। ये वादा है रुद्र का। पैसा दो, पैसा दो, हमें हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हम लेके रहेंगे अपनी सैलरी, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे अपनी सैलरी। मारो, मार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नेहा, एक रातों रात हमारे कंपनी के सारे फंड्स अचानक गायब हो गए। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है ऐसे। कोई बाहरी आदमी हमारा अकाउंट छू भी नहीं सकता था। ये जरूर कोई अंदर वाले का काम है। सर, आपके बच्चे, शायद इनके पास कोई सॉल्यूशन हो। पापा, मुझे ना सुंदर सुंदर ड्रेस चाहिए, बहुत सारी। हाँ पापा, मुझे सबसे महंगे वाले स्पोर्ट्स शूज चाहिए और मुझे फराटे से चलने वाली गाड़ी चाहिए। के वो भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच पापा। पापा, आप जब बुढ़े हो जाओगे ना, हम आपका खूब ख्याल रखेंगे। बेटा रॉकी, हमारी कंपनी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। फंड्स नहीं है हमारे पास। यहाँ ये वर्कर्स को देख लो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सैलरीज नहीं मिली है उनको। बेटा आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देख बुड्ढे, तेरे वर्कर्स ना बाहर पैसे के लिए पागल हो रहे हैं और तू ये अपने असिस्टेंट के साथ आशिकी कर रहा है। अभी भी वक्त है, वरदान ग्रुप हमारे नाम कर दे और तू जाके हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगा। क्योंकि अगर ये वर्कर्स अंदर आ गए ना तो ये इस पूरे ऑफिस को शमशान बना देंगे। सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ओह, तो ये तुम सबकी मिली भगत है। अब जब तुझे पता चली गया है तो ये नफरत से घूरना बंद कर। तूने जो कंपनी में बर्बादी फैलाई है ना, इसे कौन ठीक करेगा? बल्कि तुझे ना मेरे पैर पकड़ के मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। 15 साल पहले मैंने तुम लोगों को अनाथ आश्रम से ले आया
पाला पोसा, एजुकेशन दिया, ये दिन देखने के लिए। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया, ये सब कुछ ना वैसे तूने अपने फायदे के लिए किया है। अरे यार तुम क्यों इस बुढ़े पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर ये प्यार से मान गए तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी तरीके कंपनी हथियाने के। देख बुड्ढे, 50-60 साल का तो हो ही गया, ज्यादा वक्त तेरे पास है नहीं, तो सीधा सीधा ये कंपनी हमारे नाम कर दे। क्या पता मैं तुझे बिना तकलीफ के बड़े आराम से मौत दे दूं, वरना तुम सब चाहते हो जो कंपनी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है उसे तुम जैसे निकम्मों को दे दूं मैं। आई विल नॉट डू इट। ठीक है, तो इन वर्कर्स को अंदर आने दे, फिर देखे तेरे को कैसे मारते हैं। इसीलिए तुझे एक चांस दे रहा हूं। हेलो सर, आपकी मदर की रिपोर्ट्स आई हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। आप प्लीज 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। सर हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढना होगा। एक तरफ ये मजदूर अपनी सैलरी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अकाउंट में 98 तक नहीं है। यस राइट, चलो ले चलो नीचे, प्रॉब्लम का सामना तो करना ही होगा ना। लेट्स गो। हमें हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। लेके रहेंगे अपनी सर आप ठीक तो है ना? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। परमवीर वर्धमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परमवीर वर्धमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परमवीर वर्धमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परमवीर वर्धमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वरदान हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। वरदान हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। वरदान हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमें हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हमें हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। यार चुप हो जाओ यार, एक मिनट। भाइयों 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 सुनते तो हैं जरा, ये भड़वा कौन सा नया बहाने लेकर आया है? बोल गए। देखो मैंने तुम लोगों को कभी वर्कर नहीं माना, अपना परिवार समझा है मैंने। एक बार यार यकीन कर लो ना मेरा, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। कंपनी में तकलीफ आ गई है, फंड्स नहीं है, हेरा फेरी हुई है फंड्स की। आप लोगों के पैसे मैं दूंगा, बस 24 घंटे दे दीजिए मुझे, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मैं भेज दूंगा, गाड़ी भेज दूंगा, घर भेज दूंगा, लेकिन आपकी सैलरी मिल जाएगी। प्लीज यार, मीठी मीठी बातों से किसी और को बेवकूफ बनाना सेठ। हमें हमारा पैसा चाहिए अभी, इसी वक्त और यहाँ पर। शिवा, तुम 10 साल से मेरे साथ हो, कभी तुमको ऐसा लगा कि तुम गैर हो, एक वर्कर हो? फैमिली की तरह लगा ना तुम्हें। और तुम लाली, तू भूल गई तेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तू यहाँ आकर तूने काम शुरू किया, तुझे फैमिली की तरह लगा, तू नहीं बोल रहा था, याद है? आज तक ये कंपनी ने तुम्हारा साथ दिया ना। आज है मजबूरी, यहाँ पर नहीं है पैसे मेरे पास। मैं वादा कर रहा हूँ मिलेंगे तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सैलरी मिलेगी तुम्हें। मैं वर्धान सर के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, उन्होंने कभी हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, मुझे हमारी इज्जत भरोसा है किया। हाँ मुझे भी इन पर भरोसा है। मुझे भी इन पर भरोसा है। हाँ भाइयों, हमें भी इन्हें 24 घंटे का टाइम दे देना चाहिए। ठीक है, चलो सब कल का इंतजार करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेहा, घर, गाड़ी, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं सब बेच दो। वरदान इंडस्ट्रीज का अकाउंट साफ कर पाए, वरना उस बुड्ढे पर प्रेशर बनाना इम्पॉसिबल था। तारीफ तो तुम तीनों की करनी पड़ेगी। तुमने उस बेवकूफ धर्मवीर को खुद पे भरोसा करने के लिए मजबूर किया, और वो उल्लू का पट्टा सच में यकीन करने लगा कि तुम तीनों उसके ही बच्चे हो। वो लूजर मेरा बाप है, ये सोचकर भी ना मुझे घिन आती है। अंकल, फंड्स तो हमने निकाल लिए, अब उस बुढ़े की हमें क्या जरूरत है? उसे रास्ते से हटा भी तो सकते हैं। हड़बड़ा के खाएगा तो मुंह जल जाएगा। सब्र कर, एक बहुत बड़ी कंपनी है ओबरॉय ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो मुंबई आने उसके पहले हमने वरदान की कंपनी को अपने नाम कर लिया, हम सीधा उनकी नजर में आ जाएंगे। और अगर ओबरॉय ग्रुप हमारा पार्टनर बना तो हम पूरी मुंबई पर राज करेंगे। फिर तो मजा ही आ जाएगा। आपके लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा ये। लेकिन एक चिंता हमें अंदर से खाई जा रही है। हम बूढ़े हो रहे हैं,
हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बाद हम अपना ये बिजनेस और अपने सारे प्लान्स किसको देके जाएं। पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना। हाँ पापा। यस डैड, आई एम योर्स। मिस्टर वरदान, मैं आ गया हूँ। माँ, वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अपनी परवाह नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, पर आजकल मुझे तू बहुत उदास लग रहा है। क्या बच्चों ने फिर से तुझे परेशान किया है? कंपनी में भी बहुत कुछ हो रहा है, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा। आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, वर्कर्स को देने के लिए वरदान ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक फूटी कौड़ी नहीं बचे। आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ देखकर है ना, बर्दाश्त नहीं होता माँ। चिंता मत कर, तू वो कर जो तुझे ठीक लगता है, किसी और को हो या ना हो, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ हेलो सर, जैसा कि